अभी आपको खबर दें, पंजाब और KPK में इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी और समाअत के मौके पर अदालत के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। मज़ीद आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक़ सदर शोएब शाहीन ने रास्तों की बंदिश पर चीफ जस्टिस से शिकायत की है। शोएब शाहीन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के लिए भी वकला को नहीं आने दिया जा रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल ने कहा कि केस चलने दें, इंतज़ामिया के लिए परेशानी न बनाएं। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज से। मरियम नवाज, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब और KP इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत अब से कुछ देर बाद होनी है और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। आज की जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो अदालत है उसमें मामूल के केसेस चल रहे थे, जिसमें पहले रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने पेश होकर जो रास्ते बंद किए गए हैं उनके खिलाफ चीफ जस्टिस को ऑर्डर पास करने की दरख्वास्त की, जिसको चीफ जस्टिस ने मुस्तरद किया। उसके बाद अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो साबिक़ सदर है शोएब शाहीन, उन्होंने भी अदालत में पेश होकर चीफ जस्टिस से ये कहा कि दरवाजे बंद जो दरवाजे और रास्ते हैं वो बंद जा रहे हैं और वकला को आने नहीं दिया जा रहा, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि तमाम वकला को अदालत में आने नहीं दिया जा सकता, जितनी गुंजाइश होगी उतने ही लोगों को आने दिया जाएगा। और इस मौके पर जो है वो शोएब शाहीन ने 25 मई के वाक़े का जिक्र किया, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि 25 मई को रहने दें, उस दिन भी जो कुछ हुआ था वो आपकी दरख्वास्त पर ही अदालत ने हुक्म किया था और हम कहीं ना कहीं आपको भी जो है वो उसमें जिम्मेदार समझते हैं। उसके बाद अभी सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस वक्त अटॉर्नी जनरल ने जो है वो एक मुतफरिक दरख्वास्त भी दायर कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने जो अपना जवाब और मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है उसके अंदर जो अभी जारी मुकदमा है उसको खारिज करने की सदा की है और इस मुकदमे को ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है जिसमें वो तमाम जजेस ना हो जिन्होंने अब तक खुद नोटिस सुना है, उसके बाद जो उससे पहले जो गुलाम महमूद डोगर केस सुना था। इसलिए अभी जो है वो आज की जो समाअत है वो अहम इसलिए है क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये जो अभी मौजूदा बेंच है इसको ये दरख्वास्त खारिज करके नए बेंच के सामने लगाने की इस्तदा की गई है। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पिछले समाअत में यानी जुम्मे के दिन जो समाअत हुई थी उसमें सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी फाइनेंस को जो है वो तलब कर रखा था। तो अभी अदालत में वकला जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के वकील जो अकरम शेख वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। उसके अलावा जो दूसरी तरफ से यानी PTI के वकला हैं वो भी अदालत में मौजूद है। अब से तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये समाअत शुरू होनी है और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज इस समाअत को करेगा और अभी यहाँ पर जो साइलिन और जो वकला है वो पहुँचना शुरू हो गए। जी, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक़ सदर शोएब शाहीन ने रास्तों की बंदिश पर चीफ जस्टिस से शिकायत की है। शोएब शाहीन ने कहा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के लिए भी वकला को नहीं आने दिया जा रहा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होनी है। इसी सिलसिले में फवाद चौधरी और हम्माद अजहर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। फवाद चौधरी हम्माद अजहर को दरवाजे पर छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। हम्माद अजहर सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाज़त ना मिलने पर शाहराह दस्तूर पर आ गए। वकला के हमरा एहतजाज में हम्माद अजहर शरीक होंगे।